जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन कालीन बिहार का इतिहास से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। इस सेशन आपका बिहार का प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन हम 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस सेशन में, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। और मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन ये आने वाले एग्जाम में जितने भी बिहार से संबंधित एग्जाम होंगे उसमें पूछने का संभावना अधिक से अधिक बनता है। दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 1 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है तो मैं थोड़ा हाँ यहाँ पे है कि इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है शतपथ ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ए का राइट आंसर आपका क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन ए में है अथर्ववेद, बी में है सामवेद, सी में है वायु पुराण, डी में है शतपथ ब्राह्मण। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? जो कौन सा वेद में ये मिलता है? तो राइट आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर आपका डी है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? तो बिहार के अंतर्गत है चिरांद, सारण, मुंगेर, भागलपुर और नालंदा। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका चिरांद होगा जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। कौन सा संस्कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूरा पाषाणिक, बी में है मध्य पाषाणिक, सी में है नव पाषाणिक और डी में है ताम्र पाषाणिक। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर नव पाषाणिक। समझ गए? तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था? तो राइट आंसर क्या होगा 5 का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर वत्स, जो बिहार के अंतर्गत नहीं है। बाद बाकी मगध, अंग, वजी वो हमारे बिहार के अंतर्गत, बिहार राज्य के अंतर्गत है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर विदेह राज का किस ग्रंथ में उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है अथर्ववेद में, बी में है यजुर्वेद में, सी में है सामवेद में, डी में है आचारांग सुत में। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को 7 नंबर में दिया है आपका, क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा अंगुत्तर निकाय से संबंध। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका दिया है बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला, लखनऊ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका 8 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, लखनऊ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि बिहार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश के साथ था? तो राइट आंसर क्या होगा? मौर्य वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो राइट आंसर क्या होगा आपका जो आपको बताना है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से संबंध था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? चिकित्सक जो चरक थे वो किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, महापद्म नंद। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कनिष्क। बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा राजगिरी, इसी राजगिरी, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद और उदयन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धनानंद। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विशाखदत्त कृत्य मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वृषल। वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो राइट आंसर क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बौद्ध धर्म का, बी में है जैन धर्म का, सी में है वैष्णव धर्म का, डी में है आजीवक संप्रदाय का। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपका 15 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 6, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है कुमारगुप्त, डी में है समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? तो बिंदुसार, धनानंद, अशोक, अजातशत्रु। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 17 का वो आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। यदि आप लोग का ये सेशन यदि अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो चोल, चेर, पांड्य तीनों ही स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों का तीनों हो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो राइट आंसर ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, शशिगुप्त, उपगुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका अशोक जो बौद्ध भिक्षु से बौद्ध शिक्षा ग्रहण किए थे। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपगुप्त, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? तो बोधगया, लुम्बिनी, कुंडग्राम, पावापुरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 20 का? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कुंडग्राम, जो हमारे नेपाल में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है कुंडग्राम। कुंडग्राम महावीर का नेपाल नहीं, माफ कीजिएगा, ये लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो वो कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ है। जो महावीर आपका जैन धर्म का कितना नंबर पर है? तो 23वें स्थान पर आए हैं, ठीक है। 23वें स्थान पर, 23वें नहीं 24वें स्थान पर। और 23वें स्थान पर कौन थे? तो 23वें स्थान पर आपका पार्श्वनाथ थे, ठीक है, पार्श्वनाथ थे, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 21 का
कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पशु बलि का विरोध, पशु बलि का विरोध। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आपका कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ठीक है, राजगीर में हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है ए में अजातशत्रु, बी में कालाशोक, सी में है अशोक मौर्य और डी में है कनिष्क। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कालाशोक। फिर अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन कि 24 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है फिर कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क, अशोक, हर्ष और खारवेल। तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा 24 का? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अशोक के समय में। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंबिसार के अधीन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज का जन्म, यहाँ पर कुछ से मिस हो गया, जन्म सॉरी मेगास्थनीज का आगमन पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 315 ईसा पूर्व में। फिर अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक आपका कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कौटिल्य, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शिलालेख आपका 13 में, शिलालेख 13 में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिका में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों थोड़ा अच्छा से, तो सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, जो इनमें से आपको खोजना पड़ेगा। नंद वंश का संस्थापक कौन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। यहाँ पर आपका देखना होगा कि कौन किसका है, तो इसको आप मिलाइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो मैं बता दूं कि 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मिलाइएगा तो इसको हम थोड़ा मिसफिल्ड हुआ है, ए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं, उसको डी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है। आप देख लीजिए बी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऐसे हम दिखाते हैं। यहाँ पे मौर्य वंश का क्या होगा? मौर्य वंश का संस्थापक क्या होगा? तो आपका मौर्य वंश का संस्थापक आपको यहाँ पे देखिएगा तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका यदि क्या होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नंद वंश का शासक क्या होगा? नंद वंश का शासक तो आपका महापद्म नंद, ठीक है। फिर यहाँ पर नंद वंश का अंतिम शासक क्या होगा? तो धनानंद। फिर यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या होगा? बृहदर्थ। ये आप राइट याद रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा? 31 ये 24, ठीक है। ये आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में आएगा? तो आपका
बी में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने का क्रम में किस विद्यालय की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विक्रमशिला। ठीक है, जो किसके द्वारा बना हुआ है, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है। फिर यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और आर्यभट्ट। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है कौन महापुरुष का जन्म जो है बिहार में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक गौतम बुद्ध। मैंने बताया था कि इसका लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में, जो कहाँ, लुम्बिनी में, जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले हैं। उरुवेला में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में। तो राइट आंसर क्या होगा, वो आपको बताना है। तो 35 का राइट आंसर देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उरुवेला में मिला है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा 36। तो यहाँ पर है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो आपका मैं बता दूं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर आपका क्या है, तो बी होगा। ठीक है, कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ है। सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया है। तो वैशाली को राजधानी बनाया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, शिशुनाग। शिशुनाग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 38 का कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना में, पटना। फिर यहाँ पर देखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो किस शासक ने शिलाकंटक व रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी। तो राइट आंसर क्या होगा, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, मिथिला में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कहाँ हुआ था, सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगला क्वेश्चन 43 है कि मगध साम्राज्य में सर्वप्रथम किया था कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, महापदम नंद ने विलय किया था। फिर यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भागलपुर एवं मुंगेर में। फिर अगला क्वेश्चन आपका 45, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है। तो 45 का राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। फिर अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि नालंदा में स्थित बारागांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। तो 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कनिंधम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा कि विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ निर्मित है। तो राइट आंसर 48 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि अवसड या गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है।
इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका 49 का राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, रामायण के। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रामायण के। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शिशुनाग वंश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो राइट आंसर 51 का क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर बृहदर्थ। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन है कि मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर बृहदर्थ तथा जरासंध। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक नाम क्या था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक नाम आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिंबिसार। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 54 का ऑप्शन नंबर ए है, अंग राज्य को जीता। फिर यहाँ पर देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन कि वजिष्ठ संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो राइट आंसर 55 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर अजातशत्रु। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो पाटलिपुत्र का आपका किस शासक ने किया था? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर? वो आपका बी होगा, उदयन के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनानियों से। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए तो 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म था तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता। फिर यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न इकबाताना कर सकते हैं? तो राइट आंसर 60 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एरियन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दशरथ ने। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 62 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर 62 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दीदारगंज पटना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया है पाटलिपुत्र नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, जस्टिन ने। तो राइट आंसर क्या होगा? 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 64 नंबर क्वेश्चन दिया है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो राइट आंसर 64 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन दिया है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथा या पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 65 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, स्ट्रेबो के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 66 नंबर क्वेश्चन दिया है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन
30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मेगास्थनीज का। फिर अगला क्वेश्चन को देखिए, तो 67 नंबर क्वेश्चन है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत भी पॉइंट है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश का संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वसुदेव। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अश्वघोष को प्रश्रय दिया था। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, इसके बाद शुंग वंश, इसके बाद कनु वंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 71 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग एवं मगध से। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, फिर यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पाटलिपुत्र में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? स्वयं को, अपने आप को, ठीक है, लिच्छवी दोहित्र कहा है। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये बीना बजाने में बहुत निपुण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि मगध के किस शासक को बलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वतांतक, त्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा 75 का? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, महापदम नंद को कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, देवपाल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, गोपाल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वैशाली के वजियों के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ? तो राइट आंसर क्या होगा? गया से, सुल्तानगंज से, पटना से, नालंदा से। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 79 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुल्तानगंज से। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 80 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर क्या होगा? नालंदा, जो हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से। फिर यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, राइट आंसर फाहियान।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर आदित्य सेन ने। अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 663 ईसा पूर्व में। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर यहाँ पर 85, बोधगया के महाबोधि वृक्ष के क्षति पहुंचाने वाला शासक था। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संसाक। ठीक है, संसाक के द्वारा। फिर यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप थे। महाकश्यप थे। फिर यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल वृक्ष के नीचे। फिर यहाँ पर किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में, अभिलेख में, 13वें अभिलेख में। ठीक है, वो याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 89, यहाँ पर बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी क्या है? किस पीढ़ी का है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचम पीढ़ी का है। ठीक है। फिर यहाँ पर अंतिम आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर बोधि वृक्ष महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में कहाँ किया गया? जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। फिर यहाँ पर मैं बता दूं, चौथा ऑप्शन, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा दोस्तों तो BN क्लासिक खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।